हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अपन इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था अपन ने, और उसको आज है ना अपन आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो अपन ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी क्लास फर्स्ट में, ठीक है। और आज हम थोड़ा सा फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। क्लियर? तो अपन ने क्या देखा था अभी तक कि जो फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या मिलता है अपन को? एफ डैश एक्स मिलता है, यानी कि dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसकी जो रिवर्स प्रोसेस होती है ना, उसी को क्या बोलते थे अपन? इंटीग्रेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? इंटीग्रेशन बोलते थे, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बोलते थे इसको, ठीक है। तो उसी को अपन इंटीग्रेशन बोलते हैं, और इसको अपन डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको अपन डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। और इसका जब रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो इसको इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल, ठीक है। इतनी सारी बातें अपन ने की थी, ठीक है। एक हल्का सा और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा इस साइन के बारे में। यही बताया था मैंने, ये क्या इसका साइन होता है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है अपना? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर। और ये जहाँ फंक्शन होता है इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रांड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड बोलते हैं, क्लियर। इतनी सारी बातें अपन ने की थी। अब अपन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, तो अपन फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक आइडिया दूं बच्चों। तो अपन ने क्या देखा था कि मान के चलो मैं कोई फंक्शन ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इंटीग्रेशन की थोड़ी सी बाद में, मान के चलो मैं डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की बात करूँ, तो अपन को पता है ये क्या होता है? कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स फाइंड करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स फाइंड करूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मुझे क्या मिलेगा? साइन ऑफ एक्स मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? साइन ऑफ एक्स मिलना चाहिए, क्लियर, ठीक है। अब कोई बच्चा ये बोले सर एक बात बताओ, अगर मैं डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस 4 डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 5, अगर इन सबका डिफरेंशिएशन फाइंड करना चाहूँ तो सबका कॉस एक्स फाइंड होगा। कॉस एक्स, इसका मीनिंग तो ये हो गया ना कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करूँगा कॉस एक्स का, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? साइन एक्स प्लस 3 मिलना चाहिए। यहाँ से मुझे क्या मिलना चाहिए? कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 4 मिलना चाहिए। और यहाँ से क्या मिलना चाहिए? कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5 मिलना चाहिए। तो बच्चों कंफ्यूजन कहाँ होता है कि अपन ये कांस्टेंट कैसे डिसाइड करेंगे कि 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, जो भी है कांस्टेंट है वो कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो ओरिजिनल फंक्शन होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन होने के बाद में हमें जो फंक्शन इंटीग्रेशन करने के लिए मिलता है वो हमारे पास क्या होता है? अवेलेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं जिसका ये डिफरेंशिएशन है। हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं जिसका ये डिफरेंशिएशन है। अब ये इसको अपन डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो कांस्टेंट थे हमारे पास वो डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या हो गए? 0 हो चुके थे। अब जो 0 हो चुके हैं फंक्शन, जो कांस्टेंट, उनका तो हमें पता ही नहीं वो कांस्टेंट क्या था। 3 था, 4 था, 5 था, 9 था, -1 था, -2 था, पता नहीं अपन को। तो अपन क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करने के बाद में, कोई भी फंक्शन हो, इंटीग्रेशन करने के बाद में अपन क्या करते हैं?
अपन उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और एक प्लस सी कांस्टेंट उसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस सी कांस्टेंट उसमें ऐड कर देंगे। बच्चों इस प्लस सी कांस्टेंट की वजह से हम इस इंटीग्रेशन को हम इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि c की डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर हमें ये फैमिली ऑफ कर्व देगा। क्या देगा? फैमिली ऑफ कर्व देगा। ठीक है, तो डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। कभी ये sin x प्लस 9 होगा, कभी ये sin x प्लस 10 होगा। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू होंगी, तो एक आंसर फिक्स नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन फिक्स है, इंटीग्रेशन कभी भी दो नहीं होती, इंटीग्रेशन के बाद में आपको एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, कभी दो तरीके से लिख सकते हैं उसे। ठीक है, बाद में जब अपन को प्रॉपर्टी से या जो भी फर्दर सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे दोनों को फंक्शंस को, तो इक्वल हो जाएंगे। कभी भी एक फंक्शन के दो इंटीग्रेशन नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या है? फैमिली ऑफ कर्व देगा अपन को। क्या देगा? फैमिली ऑफ कर्व देगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करने के बाद क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन होने के बाद अपन एक प्लस सी कांस्टेंट लगाएंगे। ये सी क्या होगा? ये सी जो है ना वो अपना रियल नंबर में बिलोंग करेगा, मतलब ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर? मैं समझता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट और मैं आगे बढ़ूं इसमें, तो मैं थोड़ा सा फॉर्मूला की बात कर लूं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं अपन? फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट मैं बात करूं, देखो एक तरफ मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखूंगा और एक तरफ मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखूंगा। ठीक है, स्टूडेंट मैं बात करूं तो आपने पढ़ा है dy dx ऑफ x टू द पावर n। ये क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। ये जो पावर है वो x के मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट बन जाती है इसका, और जो एक पावर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ n x टू द पावर n माइनस 1 dx करूं, इंटीग्रेशन ऑफ n x टू द पावर n माइनस 1 फाइंड करूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? x टू द पावर n मिलना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्या मिलना चाहिए? x टू द पावर n मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अपन क्या है कि इस फॉर्मूले को इस तरीके से पढ़ते नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला सही है, बट अपन जो एनसीईआरटी फॉलो करती है, बाकी जो अदर बुक्स फॉलो करती है, वो कैसे पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को? अपन इस तरीके से पढ़ते हैं, x टू द पावर n की ही फॉर्म में पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को। कैसे पढ़ते हैं? x टू द पावर n की ही फॉर्म में पढ़ते हैं। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू dx फाइंड करूं तो ये क्या हो जाएगा? देखो अपन क्या बोलते थे कि डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं? रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो देखो जब x टू दी पावर n का अपन डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे थे, तो ये जो पावर n है वो कहाँ आ रही थी? मल्टीप्लाई में, और उसके बाद में क्या हो रहा था? इस पावर में से एक क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा? जस्ट उल्टा, जो पावर है ना उसमें क्या है? एक ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो पावर है आपकी x उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और जितनी पावर ऐड हुई है कंप्लीटली जो पावर बनी हुई है आपकी, वो कहाँ जाएगी? आपकी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी? डिनोमिनेटर में आ जाएगी। क्लियर? और सबसे बाद में अपन क्या करेंगे? लास्ट में प्लस सी एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ये हो जाएगी आपकी सी, जो आपकी रियल नंबर में बिलोंग करेगी। ठीक है, इसी सी की वजह से क्या बोल रहे हैं? इसको इनडेफिनेट बोल रहे हैं। क्लियर? ठीक है, और मैं फर्दर और फॉर्मूले की बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे फॉर्मूले और कौन से हमारे पास? अपने पास जो फॉर्मूला अगला है वो है हमारे पास dy dx ऑफ x। ये क्या होता है स्टूडेंट? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ x dx, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा? ये मेरे पास x प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस सी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, क्या हो जाएगा? x प्लस सी हो जाएगा। और भी मैं बात करूं स्टूडेंट, तो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास dy dx ऑफ, मान के चलो मैं ट्रिगोनोमेट्रिक की बात कर लूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूँ, तो ये क्या होता है? साइन ऑफ x की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? साइन ऑफ x की। तो ये क्या होता है? cos x। क्या होता है? cos x। तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन
जो cos x का इंटीग्रेशन है वो क्या मिलेगा मुझे, sin x प्लस सी। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूले की बात करूँ तो dy dx ऑफ cos x। ठीक है, इससे क्या है आपके जो डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, वो रिवाइज हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, एक्चुअली में माइनस ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, तो मैंने क्या किया, माइनस को दूसरी साइड भेज दिया है, या फिर ऐसे बोल लो मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अगले फॉर्मूले की बात करूं मैं तो dy dx ऑफ tan x की बात करूं, किसकी बात करूं, dy dx ऑफ tan x की बात करूं तो ये क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं sec स्क्वायर x, अगर मैं sec स्क्वायर x के इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो इसका क्या आंसर क्या होगा, tan x होगा। क्या होगा, tan x प्लस सी। यहाँ पर c छूट गया था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अगले फॉर्मूले की बात करूं स्टूडेंट तो मेरे पास क्या मिलेगा, dy dx, तीन हो गए ना, साइन कॉस टेन। अब मैं बात करूं कॉट की, किसकी बात करूं, कॉट x की बात करूं। ठीक है, तो जो कॉट x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कॉसेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा, और एक कांस्टेंट आएगा अपने पास प्लस सी आएगा। क्लियर। 7 फॉर्मूले की, ये फॉर्मूले कोई स्टैंडर्ड नंबर नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब जो नंबरिंग मैं कर रहा हूँ वो स्टैंडर्ड नहीं है, आप कोई भी नंबर दे सकते हो। जनरली अपन तो काउंट करने के लिए नंबरिंग दे रहे हैं ना। ठीक है, तो अगर मैं अगले फॉर्मूले की बात करूं तो dy dx ऑफ साइन कॉस टेन कॉट, अगर मैं sec x की बात करूं तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x और tan x। क्या होता है, sec x और tan x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो इंटीग्रेशन है इसका sec x tan x का क्या हो जाएगा, sec x प्लस सी। क्या हो जाएगा, sec x प्लस सी हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई ना बच्चों यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, है ना। ठीक है, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है हमारे पास cosec x का। किसका है, cosec x का। तो dy dx ऑफ cosec x, dy dx ऑफ cosec x क्या होगा, ये होता है हमारे पास cosec x डॉट cot x। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x का जो इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा अपने पास, cosec x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cosec x प्लस सी। अब देखो ध्यान से, इसका जो डिफरेंशिएशन था ना वो नेगेटिव था। अब मैंने नेगेटिव साइन यहाँ यूज नहीं किया है, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो cosec x होगा, लेकिन मैंने माइनस साइन को यहाँ यूज नहीं किया, तो मैंने क्या करूँगा, इस माइनस साइन को यहाँ यूज कर लूँगा। ठीक है, अरे अगर मैं माइनस साइन को यहाँ लगाता तो यहाँ नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने माइनस साइड जो साइन है उससे बोथ साइड क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इतनी ही सी बात है। ठीक है, क्लियर। और अगला जो फॉर्मूला है, देखो बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले तो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। किसकी बात कर लेता हूँ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स की बात करूँ तो देखो ध्यान से, dy dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, dy dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है,
1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और एक हमारा कांस्टेंट आएगा सी। क्लियर। इसके बाद बच्चों मैं dy dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो बच्चों ध्यान से एक चीज देखेंगे यहाँ पे, देखो ये माइनस था, आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर जब आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस से तो सी नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा। अरे भैया सी भी नेगेटिव हो रहा है, सी भी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो सी नेगेटिव हो रहा है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो माइनस सी भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अपन जनरल इस कांस्टेंट को प्लस सी लिख के क्या करेंगे, कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्लस सी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को इंटीग्रेशन के बाद में प्लस सी ही कंसीडर करना है और प्लस सी ही लिखेंगे। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इक्वल नहीं है, सेम नहीं है क्या। ये फॉर्मूला देखो ना, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का जो इंटीग्रेशन फाइंड हो रहा है हमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो एक बार तो साइन इनवर्स एक्स हो रहा है और एक बार माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स फाइंड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर आपको साइन की फॉर्म में लिखना है साइन इनवर्स एक्स तब तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे, लेकिन इसी के इंटीग्रेशन को आपको कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो आप नेगेटिव साइन इसके साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन साथ में रखेंगे। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं बच्चों dy dx ऑफ tan इनवर्स एक्स की। किसकी बात करता हूं, tan इनवर्स एक्स की बात करूं तो ये क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैं साथ ही बात कर लूं, मान के चलो dy dx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की बात करूं। किसकी बात करूं, कॉट इनवर्स एक्स की बात करूं तो ये क्या होता है, माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये क्या लिखूंगा मैं इसको, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स एक्स मिलेगा प्लस सी। ठीक है, और यहां से मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक्चुअल में था ये प्लस, अब देखो ध्यान से, ये माइनस साइन है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो ना, कॉट इनवर्स एक्स का क्या था डिफरेंशिएशन, माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो इसका जो मैंने इंटीग्रेशन किया है, इसका जो मैंने इंटीग्रेशन किया है वो क्या है, कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ क्या आ गया, कॉट इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन के बाद में ये क्या आएगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अगर मैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस और ये माइनस। अब इस फॉर्मूले को देखो, ठीक है, क्या इसका लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं है, LHS इक्वल है ना, अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको जब अपन tan इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे तब तो प्लस साइन यूज करेंगे इसके सामने, और जब कॉट इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ में यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको एक ही नहीं लिख सकता, इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस ऑफ
कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है बच्चों dy dx ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये क्या होता है बच्चों 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है 1/√x एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या फाइंड होगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्या मिलेगा मुझे सेक इनवर्स x मिलेगा। क्या मिलेगा सेक इनवर्स x। ठीक है, अब बच्चों देखो ध्यान से देखो, आपको इसके डिफरेंशिएशन का भी पता है। क्या पता है आपको, इसके डिफरेंशिएशन का भी पता है। तो अगर मैं dy dx ऑफ कोसेक फाइंड करूंगा, क्या फाइंड करूंगा कोसेक इनवर्स फाइंड करूंगा, तो ये मुझे क्या मिलेगा नेगेटिव ऑफ 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड करूंगा, तो मुझे क्या मिलना चाहिए cosec इनवर्स x मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए cosec इनवर्स x मिलना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखो, वापस से ही वही बात है, वही रिपीट करूंगा जो इन दोनों के लिए रिपीट की थी, जो इसके लिए रिपीट की थी, अब इसके लिए रिपीट करूंगा। अगर मैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ये नेगेटिव साइन यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों का जो इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू x, अगर प्लस साइन यूज करेंगे तो साइन सेक इनवर्स x आएगा, और माइनस साइन यूज करेंगे तो cosec इनवर्स x आएगा। क्लियर? ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक सिमिलरिटी देखते हैं थोड़ा सा। इससे क्या है, ये कोई रूल नहीं है, बस एक ट्रिक समझ लो या फिर याद रखने का तरीका समझ लो। देखो, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे हैं, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके सामने किसका साइन है माइनस का। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ में वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको भूलने में याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, भूलोगे नहीं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे फॉर्मूले